बागेश्वर धाम में हुए हादसे पर धीरेन्द्र शास्त्री ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि अपना जन्मोत्सव नहीं मनाएंगे। आज और कल के कार्यक्रम उनकी तरफ से रद्द कर दिए गए हैं। केवल पूजा और यज्ञ के कार्यक्रम होंगे। टेंट गिरने से आज एक श्रद्धालु की दरअसल मौत हो गई थी, जिसके बाद बाबा बागेश्वर ने यह फैसला लिया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। आप लोगों के साथ बहुत साधारण तरीके से कल हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करके कल के उत्सव को, जन्मदिन का जो उत्सव है उसको बहुत शून्य किया जा रहा है। ऐसी साधारण तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ के हम भंडारा प्रसाद पाएंगे। बस इतने में ही उत्सव मनाएंगे। कोई धूम धड़ाका नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई भजन कीर्तन, कोई संगीत वंगीत नहीं। भजन कीर्तन नाम जप करेंगे, क्योंकि सब अपने हैं, विश्व अपना है, सब परिवार अपने हैं। तो किसी की पीड़ा को, दूसरों पराये दर्द को जो समझे उसे इंसान कहते हैं। बड़ी खबर मिल रही है बागेश्वर धाम में हुए हादसे पर धीरेन्द्र शास्त्री ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि अपना जन्मोत्सव नहीं मनाएंगे। आज और कल के कार्यक्रम उनकी तरफ से रद्द कर दिए गए हैं। केवल पूजा और यज्ञ के कार्यक्रम होंगे। टेंट गिरने से आज एक श्रद्धालु की दरअसल मौत हो गई थी, जिसके बाद बाबा बागेश्वर ने यह फैसला लिया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। आप लोगों के साथ बहुत साधारण तरीके से कल हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करके कल के उत्सव को, जन्मदिन का जो उत्सव है उसको बहुत शून्य किया जा रहा है। ऐसी साधारण तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ के हम भंडारा प्रसाद पाएंगे। बस इतने में ही उत्सव मनाएंगे। कोई धूम धड़ाका नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई भजन कीर्तन, कोई संगीत वंगीत नहीं। भजन कीर्तन नाम जप करेंगे, क्योंकि सब अपने हैं, विश्व अपना है, सब परिवार अपने हैं। तो किसी की पीड़ा को, दूसरों पराये दर्द को जो समझे उसे इंसान कहते हैं। बड़ी खबर मिल रही है बागेश्वर धाम में हुए हादसे पर धीरेन्द्र शास्त्री ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि अपना जन्मोत्सव नहीं मनाएंगे। आज और कल के कार्यक्रम उनकी तरफ से रद्द कर दिए गए हैं। केवल पूजा और यज्ञ के कार्यक्रम होंगे। टेंट गिरने से आज एक श्रद्धालु की दरअसल मौत हो गई थी, जिसके बाद बाबा बागेश्वर ने यह फैसला लिया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। आप लोगों के साथ बहुत साधारण तरीके से कल हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करके कल के उत्सव को, जन्मदिन का जो उत्सव है उसको बहुत शून्य किया जा रहा है। ऐसी साधारण तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ के हम भंडारा प्रसाद पाएंगे। बस इतने में ही उत्सव मनाएंगे। कोई धूम धड़ाका नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई भजन कीर्तन, कोई संगीत वंगीत नहीं। भजन कीर्तन नाम जप करेंगे, क्योंकि सब अपने हैं, विश्व अपना है, सब परिवार अपने हैं। तो किसी की पीड़ा को, दूसरों पराये दर्द को जो समझे उसे इंसान कहते हैं। बड़ी खबर मिल रही है बागेश्वर धाम में हुए हादसे पर धीरेन्द्र शास्त्री ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि अपना जन्मोत्सव नहीं मनाएंगे। आज और कल के कार्यक्रम उनकी तरफ से रद्द कर दिए गए हैं। केवल पूजा और यज्ञ के कार्यक्रम होंगे। टेंट गिरने से आज एक श्रद्धालु की दरअसल मौत हो गई थी, जिसके बाद बाबा बागेश्वर ने यह फैसला लिया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। आप लोगों के साथ बहुत साधारण तरीके से कल हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करके कल के उत्सव को, जन्मदिन का जो उत्सव है उसको बहुत शून्य किया जा रहा है। ऐसी साधारण तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ के हम भंडारा प्रसाद पाएंगे। बस इतने में ही उत्सव मनाएंगे। कोई धूम धड़ाका नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई भजन कीर्तन, कोई संगीत वंगीत नहीं। भजन कीर्तन नाम जप करेंगे, क्योंकि सब अपने हैं, विश्व अपना है, सब परिवार अपने हैं। तो किसी की पीड़ा को, दूसरों पराये दर्द को जो समझे उसे इंसान कहते हैं। बड़ी खबर मिल रही है बागेश्वर धाम में हुए हादसे पर धीरेन्द्र शास्त्री ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि अपना जन्मोत्सव नहीं मनाएंगे। आज और कल के कार्यक्रम उनकी तरफ से रद्द कर दिए गए हैं। केवल पूजा और यज्ञ के कार्यक्रम होंगे। टेंट गिरने से आज एक श्रद्धालु की दरअसल मौत हो गई थी, जिसके बाद बाबा बागेश्वर ने यह फैसला लिया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। आप लोगों के साथ बहुत साधारण तरीके से कल हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करके
कल के उत्सव को, जन्मदिन का जो उत्सव है उसको बहुत शून्य किया जा रहा है। ऐसी साधारण तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ के हम भंडारा प्रसाद पाएंगे। बस इतने में ही उत्सव मनाएंगे। कोई धूम धड़ाका नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई भजन कीर्तन, कोई संगीत वंगीत नहीं, भजन कीर्तन नाम जप करेंगे। क्योंकि सब अपने हैं, विश्व अपना है, सब परिवार अपने हैं। तो किसी की पीड़ा को, दूसरों पराये दर्द को जो समझे उसे इंसान कहते हैं। बड़ी खबर मिल रही है, बागेश्वर धाम में हुए हादसे पर धीरेन्द्र शास्त्री ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि अपना जन्मोत्सव नहीं मनाएंगे। आज और कल के कार्यक्रम उनकी तरफ से रद्द कर दिए गए हैं। केवल पूजा और यज्ञ के कार्यक्रम होंगे। टेंट गिरने से आज एक श्रद्धालु की दरअसल मौत हो गई थी, जिसके बाद बाबा बागेश्वर ने यह फैसला लिया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। आप लोगों के साथ बहुत साधारण तरीके से कल हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करके कल के उत्सव को, जन्मदिन का जो उत्सव है उसको बहुत शून्य किया जा रहा है। ऐसी साधारण तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ के हम भंडारा प्रसाद पाएंगे। बस इतने में ही उत्सव मनाएंगे। कोई धूम धड़ाका नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई भजन कीर्तन, कोई संगीत वंगीत नहीं, भजन कीर्तन नाम जप करेंगे। क्योंकि सब अपने हैं, विश्व अपना है, सब परिवार अपने हैं। तो किसी की पीड़ा को, दूसरों पराये दर्द को जो समझे उसे इंसान कहते हैं। बड़ी खबर मिल रही है, बागेश्वर धाम में हुए हादसे पर धीरेन्द्र शास्त्री ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि अपना जन्मोत्सव नहीं मनाएंगे। आज और कल के कार्यक्रम उनकी तरफ से रद्द कर दिए गए हैं। केवल पूजा और यज्ञ के कार्यक्रम होंगे। टेंट गिरने से आज एक श्रद्धालु की दरअसल मौत हो गई थी, जिसके बाद बाबा बागेश्वर ने यह फैसला लिया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। आप लोगों के साथ बहुत साधारण तरीके से कल हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करके कल के उत्सव को, जन्मदिन का जो उत्सव है उसको बहुत शून्य किया जा रहा है। ऐसी साधारण तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ के हम भंडारा प्रसाद पाएंगे। बस इतने में ही उत्सव मनाएंगे। कोई धूम धड़ाका नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई भजन कीर्तन, कोई संगीत वंगीत नहीं, भजन कीर्तन नाम जप करेंगे। क्योंकि सब अपने हैं, विश्व अपना है, सब परिवार अपने हैं। तो किसी की पीड़ा को, दूसरों पराये दर्द को जो समझे उसे इंसान कहते हैं। बड़ी खबर मिल रही है, बागेश्वर धाम में हुए हादसे पर धीरेन्द्र शास्त्री ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि अपना जन्मोत्सव नहीं मनाएंगे। आज और कल के कार्यक्रम उनकी तरफ से रद्द कर दिए गए हैं। केवल पूजा और यज्ञ के कार्यक्रम होंगे। टेंट गिरने से आज एक श्रद्धालु की दरअसल मौत हो गई थी, जिसके बाद बाबा बागेश्वर ने यह फैसला लिया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। आप लोगों के साथ बहुत साधारण तरीके से कल हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करके कल के उत्सव को, जन्मदिन का जो उत्सव है उसको बहुत शून्य किया जा रहा है। ऐसी साधारण तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ के हम भंडारा प्रसाद पाएंगे। बस इतने में ही उत्सव मनाएंगे। कोई धूम धड़ाका नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई भजन कीर्तन, कोई संगीत वंगीत नहीं, भजन कीर्तन नाम जप करेंगे। क्योंकि सब अपने हैं, विश्व अपना है, सब परिवार अपने हैं। तो किसी की पीड़ा को, दूसरों पराये दर्द को जो समझे उसे इंसान कहते हैं।